नमस्कार। फरीदाबाद की आवाज़ की आज की श्रृंखला में हम एक बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जो इस वक्त इस समय में इस जनरेशन के साथ हर प्रोजेक्ट में एसोसिएटेड है, हर फील्ड में एसोसिएटेड है, हर प्रोफेशनल इसको यूज़ कर रहा है। एंड हियर आई एम रेफरिंग टू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ वेरी बिग वर्ड, इट्स अ वेरी बिग वर्ल्ड एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कवर्ड अंडर दिस। तो क्या है डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? इसके लिए हम आज आपको मिलवाएंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति से, जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में लगभग 20 साल से काम किया है और अभी भी ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स के द्वारा वो कई लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। आई एम रेफरिंग टू मिस्टर अमित चौहान। अमित जी का 11 साल का एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटिंग में पर्टिकुलरली है। ही हैज़ more than 20 years of experience in the corporate, and he's been providing trainings and workshops to people who want to build up a career in digital marketing and or they want to learn what digital marketing is. So let's talk to Amit Chauhan and find out what makes digital marketing so popular with the current generation and the people who were not knowing about anything about this and now are understanding what it is. Hi Amit. Hello. I welcome you to फरीदाबाद की आवाज़। Thank you. आप को-फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं डिजिटल कल के। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि डिजिटल कल क्या है एंड हाउ डिड दिस हैपन टू यू? डिजिटल कल एक स्टार्टअप है, 2 साल पुराना स्टार्टअप है। हमने इस स्टार्टअप को शुरू किया था डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स देने के लिए, क्योंकि आजकल बहुत डिमांड है डिजिटल मार्केटिंग की। और अगर हम बात करें कॉर्पोरेट्स में तो सभी लोग चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड स्टूडेंट्स मिलें, उनको एम्प्लॉयज़ मिलें, लेकिन जिसकी बहुत ही कमी है आजकल अभी हमारे इंडिया में। और ख़ासकर अगर मैं बात करूं दिल्ली की भी, तो दिल्ली और एनसीआर के अंदर बहुत कमियां हैं। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए हमारा पर्पस था कि हम डिजिटल कल हमने ये शुरू किया है। ओके, सो डिजिटल कल आपने पहले ट्रेनिंग और सेमिनार्स या वर्कशॉप से शुरू करा, या आपने पहले खुद प्रोजेक्ट्स लेने शुरू करे एंड ट्रेनिंग केम लेटर टू दिस बिजनेस? जी, जैसे आपने बताया कि मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो स्टार्टिंग में मैंने जॉब की है और उसमें मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया है डिजिटल मार्केटिंग में। जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि यहाँ पर बहुत रिक्वायरमेंट है, तो स्टार्टिंग में मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स दी, कॉलेजेस में सेमिनार्स दिए, इंस्टीट्यूशंस के अंदर सेमिनार्स दिए, और वहाँ से मुझे एक बूस्ट मिला कि मैं एक अपना इंस्टीट्यूशन खोलूँ जहाँ पर मैं सभी को ट्रेन कर सकूँ। राइट। Digital marketing is a very popular field and you are an excellent example of entrepreneurship. इतनी कम एज में आपने एक्सपीरियंस लेके अपना वेंचर स्टार्ट किया है। Does this give you a fear somewhere कि कोई आपसे सीखने के बाद अपना काम शुरू करे, will come up as a competition, and how much scope does one have in the market? जी, अगर आप ये कहती हैं कि मुझसे सीखकर कोई नया काम शुरू करना चले, तो मुझसे इसमें बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर मैं सिखाकर और कोई उसके बदले में कोई अपना काम शुरू करना है, तो यही हमारा मोटो है कि कोई हमसे सीखे और कोई अपना एंटरप्रेन्योर बने, अपना कुछ काम करे, वो करे। कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो कंपटीशन कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इतनी बड़ी फील्ड है कि जितने मर्जी प्लेयर्स यहाँ पर इकट्ठे हो जाएं, जो भी पढ़ाएं, लेकिन डिमांड उसकी बहुत रहेगी, सीखने वाले बहुत रहेंगे और सभी को सब कुछ ट्रेनिंग्स मिलेंगी उसके अंदर। तो कंपटीशन का मुझे इसमें कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है। So Amit, you said you conduct workshops and trainings, which brings me to a very interesting question and a lot of people would like to know. आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे स्टूडेंट्स होते हैं, या आपके पास ऐसे कुछ प्रोफेशनल्स भी आते हैं जो अपने मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग में स्टेप करने के लिए सीखने आ रहे हैं, अपने स्किल्स ब्रश अप करने के लिए आ रहे हैं? और आपके पास ऐसी कोई फैसिलिटी है जहां आप प्रोफेशनल्स का और स्टूडेंट्स का अलग अलग बैच चला पाएं, और डू यू जस्ट मर्ज द टू ऑफ देम एंड रन वन सिंगल बैच फॉर बोथ द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स? जी, जैसे आपने पूछा कि हमारे स्टूडेंट्स कौन हैं, तो यस, हमारे पास स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, इवन हाउस वाइफ्स हैं। सभी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, और मैं तो कहता हूँ कि ये सभी को सीखना भी चाहिए। हर स्टूडेंट को, हर बंदे को सीखना चाहिए। डिजिटल स्किल्स सभी के लिए रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो किसी भी स्टेज पर हो। इसके लिए सिर्फ कंप्यूटर आना चाहिए, दैट्स इट, और वो सीख सकता है। जैसे आपने बैचेस की बात करी, तो हमारे पास कई तरह के बैचेस हैं। वीकडे बैचेस हैं, वीकेंड बैचेस हैं, संडे बैचेस हैं। तो अकॉर्डिंगली हम उसको एडजस्ट करते हैं। जो फ्रेशर्स होते हैं, जो अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, वो वीकडेज बैच लेते हैं, और जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जिनका
ऑफ होता है सैटरडे संडे में, वो सैटरडे संडे में लेते हैं। इवन अगर वो सिर्फ संडे ओनली क्लासेस करना चाहते हैं तो उसमें भी आ सकते हैं। मोस्टली हाउस वाइफ्स भी उसके अंदर कंफर्टेबल रहती हैं। अमित, हमें ये बताइए कि आपके वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स का कंटेंट क्या रहता है, आप क्या क्या सिखाते हैं और कितने कितने ड्यूरेशन का होता है? जी, कंटेंट की अगर बात करें तो हम स्टार्टिंग करते हैं मार्केटिंग सिखाने से, क्योंकि हर तरह के बैकग्राउंड के लोग आते हैं। हमें नहीं पता कि मार्केटिंग से है या नॉर्मली अभी सिर्फ स्कूल स्टूडेंट है या कॉलेज स्टूडेंट है, कोई बीटेक करके भी आ रहा है, कोई सिविल से भी आ रहा है, क्योंकि सब अपने डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग से कि हम मार्केटिंग क्या चीज़ होती है, थोड़ा एक उसको ओवरव्यू देते हैं। उसके बाद हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाते हैं। कुछ एक ऑनलाइन टूल्स होते हैं जो बहुत इजी हैं, हम कोई प्रोफेशनल टूल नहीं सिखा रहे हैं, ऑनलाइन टूल्स हैं जो एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, उतना हम डिज़ाइनिंग सिखा देते हैं, क्योंकि उनको अपनी वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर वो डिज़ाइंस रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद हम वीडियो बनाना, यानी कि अगर आप अपना वीडियो बनाना चाहते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहते हैं, आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिएगा। उसके अंदर रिकॉर्ड करके हम उसको एडिटिंग, यानी कि प्रोफेशनली उसको अगर आपने प्लेटफॉर्म पर दिखाना है, यूट्यूब पर करना है या किसी को सेंड करना है अपना वीडियो, तो उसको प्रोफेशनली एडिट कर उसको कैसे भेजा जा सकता है। फिर उसके बाद एक बड़ी चीज़ आती है वेबसाइट। वेबसाइट एक बहुत बड़ा बेस है। अगर वेबसाइट नहीं है तो आपकी बहुत बड़ी कमी है डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर। तो वेबसाइट हम सिखाते हैं, उसमें कोई प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक नॉन टेक्निकल कोर्स है। इसके अंदर कोई भी आपको टेक्निकल डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल आपको कंप्यूटर चलाना आता है, दैट इज सफिशिएंट एनफ। हम आपको वेबसाइट बनाना सिखाएंगे, एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं आप। ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स ने इवन हमारी डिजिटल कल की वेबसाइट भी वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पर ही बनी हुई है और वो भी आप देख सकते हैं कि एक अच्छी वेबसाइट बनी हुई है। तो वेबसाइट आपने बना दी, उसके बाद ये एक बेस तैयार हो गया आपका। आपने वीडियो सीख लिया, आपने ग्राफिक्स सीख लिया, आपने वर्डप्रेस सीख लिया, वेबसाइट बनाना सीख लिया। उसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव करते हैं। जो पहला चैनल आता है ईमेल मार्केटिंग का। ईमेल, हम बल्क में ईमेल भेजना चाहते हैं। जैसे जीमेल से तो नहीं भेज सकते हैं बल्क में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक, यानी कि एक ही क्लिक में आप 10,000 लोग, 20,000, 1 लाख लोगों तक ईमेल भेज सकते हैं और उनके नाम से। तो वो एक अच्छा एक मीडियम है, एक बहुत फास्ट मीडियम है कि आपने एक क्लिक में आप 1 लाख लोगों तक कनेक्ट हो जाते हो। उसके बाद जो आपने वेबसाइट बनाई है उसको आपको गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करना है। ठीक है, क्योंकि आप जब भी गूगल करते हैं, आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सेकंड पेज तक आप जाते ही नहीं है या बहुत ही रेयर जाते हैं। तो फर्स्ट पेज पर आपकी वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये प्रोसेस हम सिखाते हैं इसके अंदर। पर ये जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा है। इसमें कई महीने लग जाते हैं आपको फर्स्ट पेज पर रैंक करने के लिए। तो एक क्विक मीडियम है गूगल एड्स। तो आपने गूगल को पे किया, कुछ एक अमाउंट पे किया और वो गूगल आपका ऐड फर्स्ट पेज पे दिखा देता है। और उसमें भी पे आपको ऐसा नहीं है कि लाखों रुपए एक साथ पे कर देना है, यानी कि एक क्लिक के ऊपर, जैसे कोई क्लिक करेगा तो आपके पैसे कटेंगे, अदरवाइज नहीं कटेंगे। तो ये बहुत ही सस्ता मीडियम है कि अगर कोई हो सकता है वो कुछ पैसे हों या कुछ रुपए भी हो सकते हैं उस पर क्लिक के। तो कोई भी इसको स्टार्ट कर सकता है, इवन हाउसवाइफ्स वगैरह भी स्टार्ट करती हैं उसको। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत चल रहा है आजकल, सभी की नीड है, सबके मोबाइल्स पर फेसबुक ऑन रहता है। तो सोशल मीडिया पर प्रोफेशनली काम कैसे किया जाता है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट्स तो सभी के चल रहे हैं अभी, प्रोफेशनली कैसे काम करना है, लोगों तक पहुंचना कैसे है। अभी आप फेसबुक पर कुछ भी पोस्ट करती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो फ्रेंड सर्कल है, जो आपके फ्रेंड्स बने हुए हैं फेसबुक पर, उन तक पहुंचेगा। लेकिन मुझे अगर पूरे एरिया में कवर करना है, सबको बताना है अपनी हॉबी, टैलेंट, प्रोडक्ट, जो भी चीज़ है मेरे पास, तो उसके लिए मुझे फेसबुक प्रोफेशनली कैसे यूज़ करना है, उसके अंदर पेड मीडियम्स क्या होते हैं, लीड्स कैसे जनरेट करती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करते हैं। प्लस ई-कॉमर्स की अगर हम बात करें, आजकल ई-कॉमर्स बहुत चल रहा है। अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट, और उसको सेल कैसे करते हैं, उसकी प्रमोशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करते हैं। इसके अलावा अगर जो बच्चा जॉब चाहता है तो उसकी पर्सनैलिटी एंड इंटरव्यू स्किल्स हम डेवलप करते हैं और उसको हम प्लेसमेंट के लिए भी भेजते हैं। करीबन 5 से 6 हम ऑप्शंस देते हैं स्टूडेंट्स को कि वो जाएं और इंटरव्यू दें इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह के करीबन 24 मॉड्यूल हैं जो हम इसके अंदर कवर करते हैं। राइट। एक बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द इसमें से निकला, नॉन टेक्निकल। जी। तो जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, बहुत सी औरतें अपने अपने घरों से बिजनेसेस शुरू कर रही हैं, और चाहे वो नमकीन, बेकरी, ये सब चीज़ें हों, या डिज़ाइनर क्लोथ्स हों, या ज्वेलरी हो,
फ्रॉम बास्केट्स, मतलब द लिस्ट इज एंडलेस। जी। सो ये जो नॉन टेक्निकल कम्युनिटी होती है, ये लोग या ये लेडीज ये भी इस चीज़ को सीख पाती हैं आसानी से कि अपना प्रोडक्ट या अपना वीडियो बनाया और उसको वीडियो को फेसबुक पे या पेज पे कैसे डालना है और अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। कैन दे डू दिस? आइए आपके कोर्स करने के बाद वो सीख जाएंगी? जी, एक्चुअली हाउसवाइफ्स आर डूइंग दिस। Okay. हमारी स्टूडेंट्स रही हैं जो काफ़ी हाउसवाइफ्स हैं और वो ऐसा काम कर रही हैं। जो भी उनका प्रोडक्ट है वो उनको उसके अंदर ऑनलाइन बूस्ट कर रही हैं। Okay. वो सभी को दिखाती हैं, वो उसके अकॉर्डिंग सेल कर रही हैं। ठीक है, जैसे हाउसवाइफ्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया है। उनके अभी 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर उनके यूट्यूब चैनल पर हैं एंड दे आर अर्निंग हैंडसम अमाउंट थ्रू यूट्यूब ओनली। तो उनके पास और कोई मीडियम नहीं था, उन्होंने वीडियो एडिटिंग सीखी है, वीडियो चैनल बनाया, उसके अंदर सारा कंटेंट तैयार करके और वो उसी से कमा रही हैं। एक हाउसवाइफ है हमारी जो प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर हैं और जो नोएडा के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं या दिल्ली एनसीआर का जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन सबको उनके लिए लीड्स जनरेट करती हैं और वो उसके थ्रू अर्निंग कर रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हाउसवाइफ्स के, और उनको तो ज़रूर करना चाहिए क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं अगर। तो जी, राइट। सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग हर कोई ऐसा व्यक्ति सीख सकता है जिसका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड ना हो। जी। बस उनको अपने घर में एक कंप्यूटर होना ज़रूरी है। जी, राइट। अब बहुत से लोग ये भी जानना चाहेंगे कि क्या डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए इंग्लिश आनी ज़रूरी है या हिंदी और इंग्लिश भाषा में बात करने वाले दोनों ही तरह के लोग सीख सकते हैं? और क्या आपके ट्रेनिंग सेशंस में हिंदी इंग्लिश कम्युनिकेशन के थ्रू सिखाया जाता है या और इज इट ओनली इंग्लिश? जी, इंग्लिश की मैं बात करता हूँ कि काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन जो हैं वो इंग्लिश में होती हैं, तो आपको सिर्फ समझनी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए इंग्लिश। ऐसे नहीं है कि आप फ्लुएंट होने चाहिए। और कई जगह अगर ऐसा है कि अगर आप हिंदी में काम कर रहे हैं, अगर आप कंटेंट हिंदी में लिख रहे हैं, आप वीडियो कंटेंट हिंदी में बना रहे हैं, तो उसमें इंग्लिश की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी अगर पढ़ाने की बात है तो हम नॉर्मली इसको हिंदी में करते हैं, या जैसे हमारे 17 सेंटर्स हैं तो अलग अलग जगह पर जैसे ऐसी भाषा यूज़ होती हैं वैसी भाषा के अंदर उनकी जो मदर टंग है उसके अंदर हम सिखाते हैं। क्योंकि आपको चाहे इंग्लिश कितनी भी आ रही हो, लेकिन जो आपकी मदर टंग है उसके अंदर आप सिखाया जाएगा तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे उसके अंदर। राइट। जैसे डिजिटल मार्केटिंग इतनी पॉपुलर हो रही है अमित, और बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बहुत सस्ते में मतलब कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करती हैं, पर येस ऑल ऑफ देम आर इन इंग्लिश। सो यू टेल मी व्हाट एज एन इंस्ट्रक्टर, मतलब व्हाट डू पीपल प्रेफर, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट और क्लासरूम सेशन ज़्यादा पॉपुलर होते हैं या लोग ऑनलाइन कोर्सेज करके सीख जाते हैं? देखिए एकता जी, सबकी अलग अलग नीड होती है। इसके अंदर कुछ लोग ऑनलाइन भी करते हैं, लेकिन ऑनलाइन से एक बेनिफिट ये होता है कि उनको एक नॉलेज मिल जाती है डिजिटल मार्केटिंग की। ऑनलाइन सीखने के बाद वो हमारे पास आते हैं कंप्लीट सीखने के लिए, क्योंकि उनको एक कह सकते हैं कि खून मुंह लग गया। राइट, ऑनलाइन सीख के, और लेकिन उसके बाद यहाँ पर आते हैं कि मैंने कुछ ऑनलाइन सीखा था लेकिन मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आया, मैं उसको डिटेल में करना चाहता हूँ। और ऑब्वियसली एक ह्यूमन इंटरेक्शन एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है अगर आप कुछ लर्निंग कर रहे हैं, तो जो कि ऑनलाइन इतना पॉसिबल नहीं है। राइट। तो जो डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, क्या खाली सर्टिफिकेट दिखाने से उनको काम या जॉब या प्रोजेक्ट्स या फ्रीलांस मतलब इस तरह का काम मिल जाता है, या इंटरव्यू लेने वाला ये भी देख सकता है कि सामने वाले ने काम क्या किया है? इज इट अ पॉसिबिलिटी? जी बिल्कुल, डिजिटल मार्केटिंग में तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि एक जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप एक हार्ड कॉपी लेके जाते हैं अपने रिज्यूम की। डिजिटल मार्केटर के पास एक एडवांटेज ये है कि वो अपना रिज्यूम डिजिटलाइज कर सकता है। वो ऑनलाइन अपना बनाता है, ग्राफिकल डिज़ाइन बना सकता है, अपनी वेबसाइट बना सकता है, और वो सारी चीज़ें जो भी उसने काम किया है ऑनलाइन वो जस्ट एक लिंक के थ्रू उन सबको शेयर कर सकता है, शो कर सकता है। तो इंटरव्यूअर पता लगा सकता है कि उसको कितना काम किया है उसने और वो उसके लायक है कि नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है। बिल्कुल राइट। तो आपने बताया आप 17 सेंटर्स हैं डिजिटल कल के, तो सर्टिफिकेशन पे क्या काम हो रहा है, मतलब सर्टिफाई कैसे करते हैं आप अपने स्टूडेंट्स को, और आप उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आपके पास से एक लेटर लेके जा सकें और किसी को दिखा सकें और उसे पब्लिश कर सकें? जी बिल्कुल, ये रिक्वायरमेंट पर होता है। सभी स्टूडेंट्स नहीं चाहते हैं इस तरह के, लेकिन जो इंटर्नशिप चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भाई हमारे पास ऑनलाइन काम हम करना सीख सकें, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं जो
हम अपने जो प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं वो हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, वो यहाँ पर बैठकर ऑनलाइन एक एक्सपीरियंस लेते हैं उसका, और वो अगर कुछ महीने बाद हम एक्सपीरियंस लेटर भी उनको बना के देते हैं उस चीज़ के लिए। और सर्टिफिकेशंस की अगर बात करें तो सर्टिफिकेट्स बहुत हैं। अगर ऑनलाइन कम्युनिटी की बात करें, गूगल 9 सर्टिफिकेट्स दे रहा है, यूट्यूब के 3 सर्टिफिकेट हैं, HubSpot के हैं, प्लस हमारा डिजिटल कल का सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट तो एक ऐसी चीज़ है जो आप फर्स्ट हैंड की, आपको एक प्रूफ है कि हाँ आपने काम किया है, आपको ये चीज़ें आती हैं। प्लस जो मेन चीज़ होती है वो तो काम जो आपने किया है वही दिखाना होता है। Correct. वो बेस्ट रहता है अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल प्रूफ। जी। ओके, ऑलराइट। After learning so much about digital marketing, I come to the final question जो मुझे आपसे पूछना है. What are your plans of growth for Digital Kal? आप Digital Kal को as a brand कैसे बड़ा बनाना चाह रहे हैं, और जो आपके पास सीखने आ रहे हैं, are they will they have this hope that you are becoming a talent pool? तो आपके पास से टैलेंट भी मिलेगा और आपके पास से स्किल्स भी मिलेंगे, और फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो आप would you also cover that in your training sessions? जी, जैसे हमारे 17 सेंटर्स अभी हैं, 2 साल में हमने 17 सेंटर्स बना लिए हैं। तो हमारा आगे का प्लान ये है कि हम 2019 के अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको ऑल ओवर इंडिया कवर कर सकें। जी, तो ताकि हम पूरे इंडिया के अंदर ये जो क्लासरूम सेशंस हैं हम करा सकें। दूसरी आपने चीज़ पूछी कि इसके अंदर टैलेंट पूल वाली बात की, यस, कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स आते हैं तो हमारे पास अभी बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं जो हमें अप्रोच करती हैं कि आप हमें स्टूडेंट्स दीजिएगा। तो हमारे पास जॉब्स की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्योंकि हमारे काफ़ी कनेक्शंस हैं काफ़ी कंपनीज़ के साथ जिनको रिक्वायरमेंट है डिजिटल मार्केटिंग की, जिनको डिजिटल मार्केटिंग सीखी है जिन्होंने। तो हमारे पास इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं कि हमारे पास सप्लाई बहुत कम है। जी। तो अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे हमारे साथ तो जॉब्स तो उनके लिए रेडी हैं, उनको अच्छे से सीखना है, काम एक्सपीरियंस लेना है, और दे कैन स्टार्ट वर्किंग। तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है उनको वेट करने की। एंड आप उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करें। फाइनेंशियल प्लानिंग, यस, अगर वो एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम अगर कोई काम करता है तो उसको ये नहीं पता कि मैंने वेबसाइट बनाई है तो मैं कितने में सेल आउट कर सकता हूँ उसको, या मुझे किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करना है तो उसके मुझे कितने चार्जेस मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर हमको हेल्प करते हैं। एज ए एंटरप्रेन्योर हमें उसे बनाना है, तो जितनी हो सकती है हम उसकी पूरी कोशिश करते हैं टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। वाओ। सो हु सेज इंडिया में जॉब्स की कमी है या अनएम्प्लॉयमेंट है? वी जस्ट नाउ हर्ड, अमित ने खुद बताया कि हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो आकर बोल रहे हैं कि उनको टैलेंट चाहिए और काम करने वालों की कमी है। आई जस्ट होप कि हमारे इस इंटरव्यू से लोग ये भी समझ पाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग करियर। अगर वो चाहते हैं कुछ कमाना, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, दे कैन कम एंड लर्न। दे डोंट हैव टू हैव अ टेक्निकल बैकग्राउंड, दे जस्ट नीड अ कंप्यूटर। अमित जी के पास आइए, सीखिए, अपने आप बिजनेस जनरेट कीजिए। देयर इज नो dearth of work. Thank you so much for sharing all these details with us, Amit, and we really hope that people understand that digital marketing is the only thing that is happening in the future, and Digital Kal is to be looked up to, and no other profession. Thank you so much. Thank you.